हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सर कमर। मैं हूं आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ बेटा बढ़िया हो, मस्त हो, झकास। और आज की क्लास के लिए आप सभी बच्चे तैयार हो। सो आज की क्लास में भाई, क्लास के टॉपिक से पहले आज हम बात कर लेते हैं अपनी इस सीरीज़ की। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ है। तो बेटा इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ में काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि वही टॉपिक्स हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा वेटेज होल्ड करते हो। ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में वेटेज होल्ड कर रहे हैं, मैंने उन्हीं चैप्टर्स को इस सीरीज़ में स्पेशली इंक्लूड कराया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल हो और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे कि आप बेटर स्कोर कर पाओ। और अगर आप रिवीजन कर भी रहे हो अपार्ट आप एग्जाम के अलावा भी, ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्टिकुलर किसी ऐसे एग्जाम की बस हम तैयारी करा रहे हैं। है तो ये लास्ट मिनट सीरीज आपके एग्जाम के लिए, बट हाँ थ्रू आउट द ईयर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच जैसे टॉपिक को लेके। ठीक है, सो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सबसे पहले आ जाओ भाई देख लेते हैं आज हम इस क्लास में करने क्या क्या वाले हैं। सो रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग देखेंगे, देन रिपोर्टेड वर्ब देखेंगे क्या होता है, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझेंगे, एग्जाम्पल, और फिर समराइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच की बात होती है सिंपल टर्म्स, अगर बहुत ही हम सरल भाषा में बात करें। सो रिपोर्टेड स्पीच रिफर्स टू दी रिपोर्टिंग द स्पीच टू द स्पीकर, मतलब कोई ऐसी बात जो स्पीकर ने बोली उसके बारे में पता बताना। वेदर कन्वेइंग डायरेक्टली दी वर्ड्स, हो सकता है भाई जो बोलने वाला व्यक्ति है उसने डायरेक्ट अपने मुख से वो बातें बोली हो। ठीक है, या तो फिर भाई हो सकता है उसने जो भी बोला है हम उसको एक तरीके का एक लमसम एक आइडिया की तरह या तो बस नरेट कर देंगे कि भाई उसने ऐसा बोला है। जैसे हमने बोला बेटा ये सीरीज आपके लिए शायद हेल्पफुल प्रूफ हो जाए, तो देख लीजिएगा। और हमने बोला यार मैम ने बोला है कि हाँ हो सकता है आ जाए, कुछ नहीं भी आ सकता है, कुछ पक्का नहीं बताया मैम ने। मैंने कहा हाँ हेल्पफुल है, देख सकते हो क्यों कंटेंट इसमें पढ़ा रही है मैम। मैम ने बोला हो सकता है बेटा ये सीरीज आपको एकदम हेल्पफुल हो जाए। मेरे जब तुम एकदम एग्जैक्ट वर्ड नकल करोगे तो वो आपका एक स्पीच हो जाता है। एक भाई आप एक आइडिया बता दो कि सामने वाले ने ऐसा कुछ बोला, जैसे मम्मी बोली हेलो, हाँ बेटा, बेटा सुनो जरा रास्ते से 2.5 किलो पनीर ज़्यादा हो गया, 2.5 किलो प्याज लेते आना और 1 किलो टमाटर। तुम बोले अच्छा। बोले अंकल मम्मी बोली हैं अरे बेटा 2.5 किलो प्याज दे दो और 1 किलो टमाटर। मम्मी बोली है बेटा 2.5 किलो रास्ते से प्याज लेते आना और 1 किलो टमाटर लेते आना। अंकल को लेते आना बोल रहे, अंकल नहीं है, तुम्हें बोली ना लेते आना, तुम तुमसे मांग रहे हो। तुम बोले हाँ हाँ अंकल, जमाई भाई जो सही पकड़े हैं आप एकदम। तुमने जब मम्मी के सेम सेम बातों की एकदम नकल की है ना, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, वो भी रिपोर्टेड स्पीच है। और जब तुमने बोला अंकल अंकल 2.5 किलो प्याज दे दीजिए और 1 किलो टमाटर मम्मी ने मंगाया है, मम्मी ने कहा है, या तो फिर तो अंकल समझ गए भाई मम्मी ने कहा है तो देना है इसको, तो दे दिया अंकल ने। ठीक, तुम बोल दिए। इसी तरीके की भाई चीज़ों को हम क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, मतलब या तो फिर भाई जिसने तुमसे बात कही है तुमने एकदम सेम सेम उसकी बातों की नकल कर दी, तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा। सेम सेम नकल नहीं भी की है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं, थोड़ा घुमा के तुमने बात कही है, तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच ही होती है। हेलो, हाँ बेटा बगल वाले किराने की दुकान से जरा 1 किलो तेल ले आना, 1 लीटर 1 लीटर तेल ले आना। कहते ना पैसा मम्मी बाद में देंगी। तुम गए अंकल मम्मी बोली हैं कि 1 किलो जरा तेल दे दीजिए, पैसा मम्मी बाद में देंगी। तो अंकल बोले अच्छा अच्छा। अंकल समझ गए भाई भाभी जी की बात है, अंकल ने तेल दे दिया। बोले अंकल मम्मी ने बोला है तेल दे दीजिए, पैसा वो आपको कुछ दिन बाद कर दे देंगी। ठीक, ये बोला, बात दोनों सेम से मम्मी की बोली थी, बट थोड़ा सा तुमने चेंजेस कर दिए, एग्जैक्ट वर्ड नकल नहीं किए मम्मी के। तो वो भाई दोनों भाई सेम बात नकल कर दो या भाई अलग से थोड़ा बात कर दो, थोड़ा सा मतलब चेंजेस करके बताओ, बात वही होती है, मगर बात वही होनी चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाना है। ठीक है, बात का बस लहजा जो तरीका होता है इसमें फ़र्क आता है। दोनों ही तरीके की बात को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, या तो फिर भाई डायरेक्टली बता दे या तो फिर भाई थोड़ा इनडायरेक्टली बता दी, तब भी वो रिपोर्टेड स्पीच ही होती है। ठीक है, अगर अब हम रिपोर्टेड स्पीच की पार्ट की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में 2 पार्ट होता है, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब अपना आरवी, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच अपना आरएस। ठीक है, for example, Ram said to me he wants to eat pizza. Here is a sentence. Ram said to me is a reporting verb and the sentence is inverted commas. He want to eat pizza is reported speech. Now, Ram said to me, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, मतलब ये पर्टिकुलर सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है, किसको बोला गया है।
और सेंटेंस में एग्जैक्ट वर्ड बोला क्या गया है या तो फिर थोड़ा घुमा के बिगर वर्ड बोला गया है, तो आखिरकार कंटेंट क्या है सेंटेंस का, बोला क्या गया है, वो आपका हो जाता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देता है वो आपका रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब रिफर्स टू द सिंपल सेंटेंस एट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच रिफर टू सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमा दैट डिफाइन समवन एल्स। नाउ बट ऑब्वियस रिपोर्टेड स्पीच आपको वो बताता है भाई जो सामने वाले ने बोला। रिपोर्टेड वर्ब आपका क्या बताता है भाई, वो चीज़ है जिससे सेंटेंस शुरू होता है, में एक तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई पर्टिकुलर सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है, ठीक। Now, part of sentence which is not in the inverted commas is called reported verb. Now, एक बात याद रखना, रिपोर्टेड वर्ब चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, रिपोर्टेड वर्ब आर नेवर, रिपोर्टेड वर्ब्स आर नेवर एवर, आर नेवर इन they are never in inverted commas, ठीक है, इस बात को याद रखना। एंड रिपोर्टेड स्पीच कैन बी इन इन्वर्टेड कॉमास, डिपेंड अपॉन दी डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इन्वर्टेड कॉमास ये होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स फॉर्म्स नाउ। अब आप बट ऑब्वियस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो तो चेंजेस ऑफ अ पर्सन आता है, टेंसेस आता है एंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ठीक है। नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल, रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड सॉरी ये देखो साइन उल्टा लगा है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। Now wait, just give me 1 minute. अब देखो अपनी भाषा में समझाते तुम्हें बहुत ही इसी तरीके से। अक्सा said to me, ठीक, कॉमा लगाया, I love to eat पिज्ज़ा। देखो मैं हूँ और खाना है, तो फिर भाई मैं खाने को अपने से ऊपर मानती हूँ, ठीक है। खाना मेरा पुण्य काम है, ठीक है। सो अक्सा सेड टू मी आई लव टू ईट पिज्ज़ा। अक्सा ने मुझसे कहा भाई उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद है। तो अब इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है जल्दी से मुझे बता दो तुम लोग कमेंट सेक्शन में। ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो पूरा है ये क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये सेंटेंस जो एज अ होल अगर हम बात करें सेंटेंस को, तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब स्पीच हटाओ, पहले हम तो बता दें ये जो सेंटेंस है ये क्या आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम बातों को नकल किया जा रहा है। साथ ही साथ में जब इन्वर्टेड कॉमास होंगे, इनको हम इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं, जो ये दो होते हैं, दो उल्टे कॉमा सबसे ऊपर भाई जब ऊपर लगे होते हैं ऊपर वाले मार्जिन में, दो उल्टे कॉमा, दो सीधे कॉमा ऊपर लगे होते हैं, तो इनको हम दो उल्टे कॉमा दो सीधे कॉमा जो ऊपर लगे होते हैं मार्जिन में, जैसे ये आपकी मार्जिन है, तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, ठीक है। सो अक्सा सेड टू मी आई लव टू ईट पिज्जा, ठीक। तो जो सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो आपका डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस होता है। अक्सा बोली, पता है अक्सा बोल रही थी मुझे पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, कह रही थी मुझे पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, मेरी नकल की किसी ने, ठीक है। तो वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होगी, तुमने सेम मैम की बातों को कॉपी किया। मैम कह रही थी तुमने सेम मेरी बातों को कॉपी किया, ठीक है, तुमने मेरी बातों की कॉपी किया, तो वो क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में जो जैसे कुछ सामग्री होती है बिरयानी बनाने में, खाने की बात करने फिर से, पिज़्ज़ा बनाने में जैसे आपका ब्रेड होता है, उसके ऊपर भाई पिज़्ज़ा सॉस होता है, फिर केचप्स होते हैं, वेजीज होता है, पनीर होता है, चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें डाल के भाई पिज़्ज़ा रेडी होती है। फिर हम लोग उसको माइक्रोवेव में पैन पिज़्ज़ा जैसे हमको खाना है, अगर हार्ड बेस खाना है तो हम पैन में करते हैं उसको, ठीक है। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, इंग्रेडिएंट सब डाल के पिज़्ज़ा बनता है। वैसे ही भाई डायरेक्ट स्पीच का भी इंग्रेडिएंट होता है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, क्या होती है आपकी
ये आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है, ठीक। ये कॉमा लगा होता है, ठीक है। ये कॉमा एक तरीके का बॉर्डर लाइन है, जैसे हर देश को एक बॉर्डर डिवाइड करता है ना, बॉर्डर की वो सरहद होती है जिसपे भाई दीवार होती है, कांटे बंधे होते हैं, वैसे ही भाई ये कॉमा एक तरीके की सरहद है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे, ठीक है। और जो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इधर बंद है, ये क्या है अपनी, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। अक्सा सेड टू मी, कॉमा लगा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास, पहले कॉमा लगेगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी आ रहा है वो आएगा, मगर इन्वर्टेड कॉमा क्लोजिंग वाला सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। ये होता है डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच को समझें, अक्सा said to me that she loves to eat pizza, ठीक है। अक्सा ने मुझसे कहा भाई उसको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, ठीक। अब ये क्या है जो एकदम भैया खाली मैम खाली सट है, बिल्कुल बस एक आपने फुल स्टॉप मारा है बस, तो यही बेटा आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी पंचुएशन नहीं आता है, कोई भी का मतलब है ना क्वेश्चन मार्क ना एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे अगर होता अक्सा सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, अक्सा ने मुझसे पूछा तो मैं नाम क्या है, मुझसे बड़ा सवाल जवाब करी, नाम क्या है तुम्हारा, ठीक है। जब मैं सवाल पूछती अगर इस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ फुल स्टॉप मार देते ना कि सवाल पूछ रही थी मुझसे। अब मगर जब इनडायरेक्ट में जाएगा, अक्सा आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, अक्सा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या था, मगर तब भी तुम फुल स्टॉप नहीं मारोगे, तुम भाई तब तुम सॉरी उसमें तब भी पंचुएशन में तुम क्वेश्चन मार्क नहीं मारोगे, तब भी भाई तुम फुल स्टॉप ही मारोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप ही जाता है और कोई भी साइन नहीं जाता है, ठीक है। और ऊपर से एक वर्ड दैट भी ऐड हो जाता है बस, जो इस कॉमा को हटा के आप क्या करोगे, दैट का यूज कर लोगे बस। ये होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें ये आपका रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है, बस दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा लिखावट की तरफ। Now, the part of sentence which is under the second part of the sentence is historical fact. Now, historical facts में बट ऑब्वियस एज इट इज चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। अब एक देखो एक मिस्टेक है इस सेंटेंस में, वो देखो एक चीज़ और याद रखना, जब ये आता है, जब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद का पहला अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, वो बेटा हमेशा कैपिटल होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, वो हमेशा बड़े से शुरू होता है, बड़े अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ठीक है। नाउ कैपिटल से होना चाहिए था, ठीक। नाउ बेसिकली देयर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो हमने तुमको बता दिया है, ठीक है। दो टाइप की स्पीच होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इट रिफर्स टू रिपोर्टिंग वर्ब, देयर no these are what, these are all your examples. Now this is your reporting direct speech. It refers to the reporting verb, the exact word. Now this is what we are talking about in this slide of direct speech. हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड जब स्पीकर के कॉपी हो रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू रिया गो टू स्कूल, नाउ ये जीबी कैपिटल रहेगा। प्रिया आस्क्ड राम वेयर इज हर बैग, ये डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। रतन इंक्वायर्ड रमन व्हाई वाज ही नॉट पिकिंग अप हर कॉल। देखो इसमें थोड़ा पंचुएशंस की मिस्टेक है सेंटेंसेस में स्लाइड में, ठीक है। रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो स्पीच वुड बी ओपन विद अ कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें भी देखो फुल स्टॉप मिसिंग है। Now, reporting verb clauses should be at the use at the end of the sentence. At the end of the sentence, full stop should be placed. Full stop जो भी punctuation है, question mark जो भी punctuation लगना है वो लगेगा. Now, if we talk about indirect speech, ठीक है, actual words does not explain. भाई ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है आपका डज नॉट एक्सप्लेन। भाई सीधी सीधी पूरा एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं कॉपी करता है, सिर्फ एक बेसिक नरेशन, एक बेसिक तरीके से नरेट करता है। नरेशन मतलब होता है नरेट करना, कोई बात बताना। रमन आज प्रिया टू गो टू स्कूल, प्रिया आज रमन वेयर वॉज हर बैग, एंड रतन इंक्वायर्ड रमन व्हाई वॉज ही नॉट पिकिंग अप हर कॉल।
Now these are all your examples. ठीक है. And now if we can just check out these examples, this will be more helpful because उसमें थोड़ी सी mistakes थी. मुझे इसमें भी mistakes दिख रही है. He asked me, comma. एग्जाम में अक्सर देखो मिस्टेक निकालने को भी आ जाता है. ठीक है. पहले फुल स्टॉप लगेगा फिर इन्वर्टेड कॉमा. रिया सेड टू द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आइटम. देखो ये सही है. पहले क्वेश्चन मार्क है फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद हुआ. राम सेड हाउ इज द वेदर. पहले फुल स्टॉप आएगा फिर. कमांडर सेड टू मिलिटेरियंस प्रैक्टिस वेल. ठीक. हनी टोल्ड हिज मदर आई एम नॉट फीलिंग वेल. ठीक. द डॉक्टर सेड हेल्थ इज योर वेल्थ. नाउ ट्रैफिक पुलिस सेड डोंट रश. ट्रैफिक पुलिस कमांडेड भी हो सकता था. ठीक है. He asked me, now he asked me what is your mother's name. He asked me what my mother's name is. Riya asked the shopkeeper what the price of the item was. Ram asked how the weather was. Now these are all your conversions. ठीक है. तो आप इसको एक बार देख सकते हो. बाकी आप वर्कशीट्स लगाना शुरू कर दीजिए बेटा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा एग्जाम में. ठीक है. सो मिलते हैं आप लोगों से अब इसी तरह की किसी और अगली वीडियोस में. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और कुछ चीज़ों को माइंड में बहुत अच्छे से समराइज कर लीजिए. रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स एंड मॉडल्स में देखो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब की ही कैटेगरी में मॉडल्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स और आता है. ठीक है. टेंसेस तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से भाई प्रैक्टिस करो, रिवाइज करते रहो क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आगे भी चल के. ठीक है. सो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियोस में. तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार. मिलती है अक्सर मैम अगली वीडियोस में मेरे यार. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल एज ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक केयर. बाय बाय.